एग्जाम की टेंशन और पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाने का गिल्ट। इनकंसिस्टेंसी स्टडीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंट रह सकते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस टू स्टे विद मी। शिवांगी, और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं। स्पेशली बात करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि क्लास 12 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, और उसमें हर एक बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। जब आप अपने डिजायर्ड गोल को पाने के लिए हर रोज एफर्ट करते हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा, वही कंसिस्टेंसी कहलाती है। कंसिस्टेंसी की तरफ जो सबसे पहला कदम है वो ये है कि आपको इस सवाल पूछना है कि क्यों आप जो है वो इतने लंबे घंटे पढ़ना चाहते हैं या फिर अपने क्लास 12 में क्यों अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। ये कुछ सवाल है, अगर इन सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं तो आपके कंसिस्टेंट रहने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो ज़रूरी फ्यूल है वो मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज के बारे में जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है सेट अ रियलिस्टिक गोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल गोल सेट करें, यानी कि आप कोई ऐसा गोल सेट नहीं कर रहे हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल है या फिर आप उसे अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना प्लान करें कि कैसे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कैसे आप हर रोज जो है वो मेहनत करेंगे अपने क्लास 12 के लिए। सपोज आपने प्लान किया है कि आप 10 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या 10 से 15 घंटे रोज पढ़ना प्रैक्टिकल है। तो आपको ट्राई करना होगा, यानी कि एक दिन आप 10 से 15 घंटे पढ़कर देखें। अगर ये आपके लिए प्रैक्टिकल है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको इसे घटाकर 5 से 6 घंटे करना होगा, जो कि शायद मोस्ट ऑफ बच्चों के लिए प्रैक्टिकल है। जब आप इस तरह के गोल्स को सेट करते हैं तो आपके साल भर 5 से 6 घंटे पढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे। कोशिश करें कि जो आपका गोल हो वो रियलिस्टिक हो। सेकेंड पॉइंट है स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, मार्क्स को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, चाहे वो आपके स्कूल में हो या फिर घर में, कि हर एक बच्चा जो है वो मार्क्स के पीछे भाग रहा है। अगर आप भी इसी रेस में भाग रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए और एनालाइज कीजिए, क्या मार्क्स के पीछे भागना सही है या गलत। अगर ये आपको गलत लग रहा है, जो कि सच में गलत है, तो आपको रुक कर अपना रास्ता बदलना होगा, जो कि है कि आज से आप ये ठाने कि आप पढ़ाई करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि समझने के लिए। जब आप समझने के लिए पढ़ते हैं तब आप जो है वो मार्क्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। यानी कि अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और अच्छे स्कोर भी करेंगे। साथ ही अंडरस्टैंडिंग से की गई पढ़ाई आपके आगे भी काम आएगी, ना सिर्फ क्लास 12 में बल्कि आगे भी काम आएगी। अंडरस्टैंडिंग से पढ़ी हुई चीज़ आपके हमेशा काम आने वाली है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। देखिए, आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन है वो हर इंसान का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है, और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि आप अपनी स्टडीज़ के लिए फ़ोन पर ही डिपेंड है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप सेल्फ स्टडी करें तो उस समय आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रख सकते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के अलावा भी कई सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई करते हुए पानी के लिए बार बार उठ रहे हैं तो आप पानी की बोतल को अपने पास ही रख सकते हैं, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर बार बार आपको आकर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे भी आपको अवॉइड करना है। यानी कि आपको अपना एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाना है जहाँ पे आपको कोई बार बार डिस्टर्ब ना करे। अगर डिस्ट्रैक्शन कम होगा तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, और अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा पढ़ाई में और आप कंसिस्टेंट भी रह पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है स्टडी लाइक अ टीचर। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई में अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें और
एज ए स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर की तरह सोचना शुरू कर देंगे। टीचर बनना है और टीचर की तरह ही सोचना भी है और पढ़ना भी है। जब आप टीचर की तरह उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक से आपको डाउट्स भी आने शुरू हो जाएंगे और आप उन डाउट्स को क्लियर भी करेंगे। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है अगर आप इसे अपनाते हैं तो। 5th पॉइंट है टेक ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 5-6 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो आप जो है वो आपकी जो स्टडी है वो मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगी और आपका माइंड दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। तो आपको उस मोनोटोनस और बोरिंग जो शेड्यूल है उसे ब्रेक करना होगा। यानी कि अगर आपने 1 घंटा पढ़ा है तो आप ब्रेक लीजिए, 5-10-15 मिनट जो है आप ब्रेक लेकर फ्रेश होकर वापस से पढ़ें, लेकिन इस बार आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ें। इस तरीके से क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के बीच में एक बैलेंस भी बन जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। देखिए, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम में, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़कर ही नहीं करते हैं बल्कि वो अपने सारे सब्जेक्ट्स में एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हैं, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर बैलेंस बनाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने पेन और रिवॉर्ड दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए तो आपका रास्ता जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आपको स्टडी करना पेनफुल लगता है और गेम खेलना रिवॉर्ड, तो आप इस पेन को उस रिवॉर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कंसिस्टेंट रहने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और साथ ही आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा और आप अपनी उस पेनफुल एक्सपीरियंस को भी इंजॉय करना शुरू कर देंगे। ये तो होगी कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी। अब बारी आती है आपके बोनस टिप की और बोनस टिप है फोकस ऑन योर हेल्थ। फोकस ऑन हेल्थ पे फोकस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि उनकी हेल्थ ही होती है। यानी कि बहुत सारे बच्चे अपने इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम टाइम हो या फिर पढ़ाई का टाइम हो उस समय बीमार रहते हैं। तो आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है और अवॉइड करने हैं डिस्ट्रैक्शंस को, तो अपने हेल्थ को भी ध्यान देना होगा। आप प्रॉपर डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए और तभी आप जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकती है। आप भी कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।